हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज, यानी कि हमें नीचे कुछ एक्सप्रेशंस गिवन होंगे, हमें उनके फैक्टर्स को फॉर्म करना है। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है वो है 9x² प्लस 6xy प्लस y², यानी कि देखिए एक बार इसको एनालाइज करते हैं। यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि दो वेरिएबल्स का यूज किया गया है, x का और y का। यहाँ पे उन दोनों वेरिएबल्स को इंडिविजुअली स्क्वायर भी किया गया है और फिर उनको मल्टीप्लाई भी किया गया है। दोस्तों ऐसी कौन सी आइडेंटिटी है? देखिए जो फर्स्ट आइडेंटिटी है वो है x प्लस वाई इसका होल स्क्वायर। इसके अंदर हम इन दोनों वेरिएबल्स को इंडिविजुअली इनका स्क्वायर भी कंसीडर करते हैं और फिर इनको मल्टीप्लाई करके उसको डबल भी करते हैं। दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसा हो सकता है, ट्राई करके देखते हैं। ये देखिए 9x², ये किस चीज का स्क्वायर हो सकता है? दोस्तों एक टर्म को हम यहाँ पे डिराइव कर सकते हैं। मैं इसको लिख सकता हूँ कि जो 9 है वो होता है 3 का स्क्वायर, और फिर उसके बाद यहाँ पे x² तो हमें गिवन ही है। फिर यहाँ पे जो 6xy है इसको तो अभी कुछ नहीं कर सकते, इसको सिंपली ही प्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे लास्ट में है y का स्क्वायर, ये भी दोस्तों सही है। अब देखिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर और x का स्क्वायर, मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि ये टर्म हो सकती है हमारी 3x का स्क्वायर। अब दोस्तों हमें फर्स्ट टर्म मिल चुकी है। देखिए ये जो सेकंड टर्म है यहाँ पे y और इसके स्क्वायर को कंसिडर किया जा रहा है, तो हो सकता है ये जो मिडिल वाली टर्म हो ये 2xy को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट और उसका डबल। ट्राई करके देखते हैं। अगर हम इसको प्रेजेंट करें, डबल ऑफ हमारी फर्स्ट टर्म हो जाएगी 3x और सेकंड टर्म हो जाएगी y। तो दोस्तों क्या ये सही है? देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाय 3x दैट इज 6x मल्टीप्लाइड बाय y, यानी कि 6xy। बिल्कुल दोस्तों, ये जो हमारी मिडिल टर्म है ये 6xy को ही रिप्रेजेंट करती है, यानी कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ये इसी फर्स्ट आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है। हम यहाँ पे सिंपली इसको प्रेजेंट कर सकते हैं कि फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म और सिंपली उसका होल स्क्वायर, यानी कि दोस्तों देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म है हमारी 3x, तो यानी कि 3x प्लस सेकंड टर्म यानी कि सेकंड टर्म है y और इसका होल स्क्वायर। कितनी इजीली दोस्तों हमने इसके फैक्टर्स को फॉर्म कर लिया है, और यही था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए, यहाँ पे हमें गिवन है 4y² माइनस 4y प्लस 1। तो देखिए यहाँ पे भी दोस्तों हम स्क्वायर्स को फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। ये जो 4y² है मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 4 को 2 का स्क्वायर और फिर y² तो हमें गिवन ही है। लास्ट में यहाँ पे 4y है, ये भी सही है, और 1 की जगह मैं यहाँ पे प्लस 1 का स्क्वायर भी कंसिडर कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों नेगेटिव साइन को यूज किया गया है, तो हो सकता है कि ये x माइनस वाई होल स्क्वायर इस आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी इन दोनों टर्म्स को स्क्वायर किया जाता है और फिर इनको मल्टीप्लाई करके इसका डबल करके सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो हो सकता है कि यहाँ पे इसी चीज को फॉलो किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे अगर 2y और इसके स्क्वायर को कंसीडर किया जाए तो ये 4y² को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो हो सकता है कि 2y हमारी फर्स्ट टर्म हो और सेकंड टर्म हो हमारी सिंपली 1, जिसके स्क्वायर को कंसीडर कर रहे हैं, जो कि इन दी एंड 1 के इक्वल होता है। तो चलिए इसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। ये बन जाएगा नेगेटिव 2 मल्टीप्लाइड बाय इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट, यानी कि 2y मल्टीप्लाइड बाय 1। अब देखिए दोस्तों अगर हम ये मिडिल टर्म के ब्रैकेट्स को ओपन करें तो आपको नेगेटिव 4y ही मिलेगा, यानी कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ये इसी सेकंड आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है। हम यहाँ पे सिंपली इन दोनों टर्म्स के डिफरेंस का होल स्क्वायर कंसीडर कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट टर्म हो जाएगी यहाँ पे 2y और सेकंड टर्म हो जाएगी यहाँ पे -1 और इसका होल स्क्वायर हमें कंसीडर करना है, और ये दोस्तों इसी एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा। हमने अपने फाइनल एक्सप्रेशन के यहाँ पे फैक्टर्स को फॉर्म कर लिया है। चलिए दोस्तों एक पार्ट और है, इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे है x² माइनस y² डिवाइडेड बाय 100। अब दोस्तों यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर्स की बात की जा रही है तो चलिए यहाँ पे भी हम स्क्वायर्स को फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। ये जो x² है ये तो सेम ही रहेगा, यहाँ पे जो y² है हम इसका भी कुछ नहीं कर सकते, पर ये जो 100 है मैं इसको सिंपली लिख सकता हूँ कि ये 10 का स्क्वायर है, क्योंकि दोस्तों 10 का स्क्वायर 100 को रिप्रेजेंट करता है। अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा कि ये है फर्स्ट टर्म जिसका स्क्वायर कंसिडर किया जा रहा है, और सेकंड टर्म को हम ओवरऑल y बाय 10 कंसिडर कर सकते हैं जिसके स्क्वायर की बात की जा रही है, क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करोगे आपको y² डिवाइडेड बाय 100 ही मिलेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, और ये रिप्रेजेंट करता है हमारी थर्ड आइडेंटिटी को। इसमें हम सिंपली इन दोनों टर्म्स को पहले ऐड कर सकते हैं और फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और सिंपली उनको हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म है x, हम इसको ऐड करते हैं सेकंड टर्म यानी कि y बाय 10 के साथ, और सिंपली हम इसको मल्टीप्लाई करना है इन दोनों के डिफरेंस के साथ, यानी कि x माइनस वाई बाय 10। कितनी इजीली दोस्तों हमने अपने इस एक्सप्रेशन के भी फैक्टर्स को फॉर्म कर लिया है। आई होप दोस्तों कि अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 में कोई भी डाउट नहीं है। मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम इतनी आसानी से क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे।
आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ.